ये है जगत के लक्षण। अब आत्मा के क्या लक्षण है, ब्रह्म के क्या लक्षण है? असत के विपरीत सत है, जड़ के विपरीत चेतन है, और दुख के विपरीत आनंद है, आनंद स्वरूप है। और सीमित के परिच्छिन्न के विपरीत, तुमने विपरीत लक्षण निकाल लिए। तो ये ब्रह्म जो है वो जगत के विपरीत नहीं है, या यूं कहो जगत ब्रह्म का परिणाम नहीं है। आपको क्या लगता है? जगत परिणाम है। हाँ, ब्रह्म में से जगत निकला नहीं है। परिणाम जानते हो? जैसे दूध का परिणाम क्या है? दही। दही है, दही के आगे और जो कुछ भी है वो सब परिणाम है। तो ऐसा जो है ब्रह्म का परिणाम जगत नहीं है, बल्कि जगत क्या है? अच्छा, परिणाम होगा तो विरोधी भी होगा, या सरोधी होगा या विरोधी होगा, या अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा। होगा कि नहीं होगा? जगत छोटा होगा तो ब्रह्म बड़ा होगा, या ब्रह्म छोटा होगा। है ही जो जिनकी जगत दृष्टि बन गई है उनकी नजर में ब्रह्म क्या है? बता दो। नथिंग। कम्युनिस्ट क्या कहते हैं? कोई जो है भगवान भगवान नहीं है, जो कुछ है सो जगत ही है। अब ये ईमानदार हैं। कम्युनिस्ट कैसे हैं? ईमानदार अधार्मिक हैं, तो अधार्मिक, लेकिन ईमानदार अधार्मिक है। अब बुरा नहीं मानना, तुम लोग बेईमान अधार्मिक। नाटक सब किसके करते हो? धार्मिकता के। और इंच भर भी धार्मिकता को मानने के लिए तैयार नहीं। धर्म तो विरति। तुमने जीवन में धर्म का पालन किया होता तो अभी तक तुम कौन हो गए होते? हाँ, अब तुम अभी भी जो है कहते हो कि हमें हानि लाभ दिखती है जगत में, तो तुम को हो? रागी हो कि वैरागी हो? निर्णय कर लो। क्या निर्णय निकला? कि हम बेईमान धार्मिक हैं। धर्म तो हमने अपनाया, लेकिन उसमें बेईमानी शुरू कर दी। तुमने कहा वकालत करना हमारा परम कर्तव्य। चलो अच्छा है, लेकिन बैठ किस जगह गए? जहां केवल बेईमानी ही बेईमानी है। ईमानदारी नाम की चीज, अगर वकील ईमानदार हो जाए, जज ईमानदार हो जाए, तो अदालतें खत्म हो जाए। रहेंगी अदालतें? बेईमानी से अदालतें चल रही हैं, बेईमानी से जो है अस्पताल चल रहे हैं। अगर ईमानदार हो जाएं, जी हाँ, तो काई की फिर जो है डॉक्टरी, काई की वैद्यगिरी। चाहे जिसका जो है आप एग्जाम्पल ले लो। आज खून में बेईमानी भर चुकी है, खून में अधर्म भर चुका है, और हम तलाश कर रहे हैं कि इसकी भगवान की कैसे मिल जाएगा। क्योंकि भगवान बिना धर्म के नहीं मिलता। धर्म की बागडोर संभालो, तब जाकर के तुमको जो है विरति होगी, और विरति का परिणाम होगा धर्म ते विरत, योग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद। ये क्रम है। आज बेचैनी का जीवन जीने के लिए हम तैयार खड़े रहते हैं, और मिलता क्या है? क्या मिलता है? तो सत असत के विपरीत, चेतन जड़ के विपरीत, दुख के विपरीत क्या है? आनंद। ये सब विपरीत भावनाओं से लगते हैं।
जबकि ब्रह्म विपरीत नहीं है। ब्रह्म कैसा है? विलक्षण है। विलक्षण का अर्थ ये होता है संसार के सारे लक्षणों का त्याग कर दो, फिर जो शेष बचेगा वो विलक्षण आप ही होंगे, कोई और नहीं। तो यही कह रहे हैं चेतन मन आदि ज्ञान से विलक्षण है, क्योंकि मन के अनुभव नींद में खो जाते हैं। अहंकार आदि से विलक्षण है, क्योंकि यह सो जाता है। जगत विलक्षणम ब्रह्म, ब्रह्म जगत से विलक्षण है, पर ब्रह्मणो न अन्यत किंचन, ब्रह्म से अन्य कुछ है ही नहीं। जब इतनी बात समझ में आ जाए कि जगत नाम की कोई चीज है नहीं, देखो साधना यहाँ से शुरू करना पड़ेगी। हम उल्टी साधना करने लगते हैं। हमको गुरुजी ने कहा एक दृष्टांत है उपनिषद का। ब्रह्मा जी गुरु हैं और चेला हैं इंद्र और विरोचन। गुरुजी ने कहा तत्त्वम असि, तू ही ब्रह्म है। तू कौन है? ब्रह्म है। यह पहला मंत्र दिया उन्होंने, अन्नम ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। अब देखो, जिसके पास विवेक नहीं है उसने सोचा कि अन्न तो जो है हम ही पैदा करते हैं और हम उसको खा करके जो बल पैदा होता है वो ही ब्रह्म है। इसका नाम क्या था? विरोचन। क्या नाम था इसका? विरोचन। अब विरोचन इस शरीर को ही ब्रह्म जो है मानने लगा और मान करके लौट करके गुरु के पास नहीं गया। और वही विरोचन की संतान है हम लोग। बुरा नहीं माना करो, हम लोग देवपुत्र नहीं रहे, हम इंद्र की संतान नहीं रहे, हम ब्रह्मा की संतान नहीं रहे, हम कौन के हो गए? इसीलिए तो 24 घंटे हम देह बने रहते हैं। देह को ही सुना भी उपदेश कि तुम ब्रह्म हो। अब ब्रह्म होकर के अत्याचार करने लगे कि हम तो, हमारे गुरु ने कह दिया हम तो ब्रह्म हैं। अब ब्रह्म हो तो क्या करने लगे? बेईमानियां करने लगे। हम तो ब्रह्म हैं, हमें कुछ होता ही नहीं, और ज़्यादा बातें सीख ली। अब तो हम ग्राहकों को लूटेंगे, अब तो हम क्लाइंटों को ठगेंगे, अब तो हम मरीजों को मारेंगे, है ना? अब तो हम बेईमानी से जो है हाँ फसल बेचेंगे। किसान भी बेईमान हो गया, फौजी भी बेईमान हो गए। शराब का धंधा करते हैं फौजी। फौज में शराब फ्री मिलती है, यहाँ आकर के जो है 10 गुनी कीमत पर बेचते हैं। यही ब्रह्म हो, ये ब्रह्म के लक्षण है। तो विरोचन के लक्षण है। एक विरोचन संप्रदाय बन गया, वही आज मनुष्य जो है बन करके कलयुग में घूम रहा है। दूसरा इंद्र था, उसने विचार किया, उन्होंने कहा ये तो अन्नमय कोश है ये शरीर, और ये 5 तत्वों का बना हुआ है, और 5 तत्व तो जड़ हैं, और मैं तो चेतन हूँ, जैसा हमारे गुरुदेव ने कहा है। ब्रह्म कैसा है? चेतन है, जड़ नहीं है। अरे ये बात तो मुझे जमी नहीं। पुनः गया गुरुदेव के पास। फिर गुरुदेव ने जो है ज्ञान दिया। ऐसे बार बार गुरुदेव के पास जाता रहा, और वो इंद्र एक दिन स्वयं जान गया कि मैं ही ब्रह्म हूँ। और जानने के बाद सारे संसार का राजा है। हाँ, सबका राजा कौन है? जितने प्रधानमंत्री हैं
भारत का नहीं, अमेरिका का नहीं, जितने भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, सबका राजा कौन है? अब ये भी नहीं पता है? सबका राजा कौन है? अरे दूसरे तरीके से समझ लो। हाँ, तुम विश्व विजयी हो गए, ठीक है, तुमने सारी व्यवस्थाएं देश की संभालनी, और अभी कुदरत बिगड़ जाए, कुदरत अपना विकराल रूप धारण कर ले, तो किसको पुकारते हो फिर? ईश्वर को। ठीक है, अब वो किसका राजा है? सब राजाओं का राजा है कि नहीं है? सबसे श्रेष्ठ है। अब वो श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उसने भी अपनी मैं को सर्वश्रेष्ठ देखा है, जाना है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। राम भगवान क्यों है? अच्छा, राम भगवान क्यों है बताओ? हम लोगों के हिंदुओं के भगवान हैं, कृष्ण हैं, राम हैं, शिव जी हैं, ये भगवान क्यों है? सच्ची सच्ची बताओ, तुम्हें क्यों भगवान लगते हैं? तुम क्यों इनकी पूजा करते हो? चाहे देवी समझ लो, देवता नहीं तो भगवती समझ लो, भगवान नहीं तो भगवती की पूजा करते हो। हाँ, क्यों करते? ये क्यों भगवती है? ये क्यों भगवान है? अरे वेदांती हो यार, बताओ कुछ, ये क्यों भगवान के रूप में पूजे जाते हैं? इन्होंने जगत में आकर के लड़ाई करी, इसलिए हैं? बोलो, आचरण अच्छे करे इसलिए। एक से एक अच्छे आचरण वाले मिल जाएंगे, तुम उन्हें भगवान करके पूजते ही नहीं। क्यों नहीं पूजते? आज महात्मा गांधी को गाली दे रहे हो, राजनीतिक दुष्टों। आज महात्मा गांधी को भी तुम लोग गाली दे रहे हो, उसके अंदर भी तुम जो है चरित्रहीनता निकाल रहे हो। ये हिंदूवादी तथाकथित लोग, हम किसी राजनीतिक की जो है फुटेबादारी नहीं करते, अध्यात्म जाना है मैंने। महात्मा गांधी की पूजा क्यों खत्म होती जा रही है? बोलो, केवल राजनीति की वजह से। नहीं तो तुमने या किसी गवर्नमेंट ने उनको महात्मा नाम नहीं दिया था। ये महान आत्मा राष्ट्रपति ने दिया था उनको खिताब। किसने दिया था? अमेरिका ने दिया था, रूस ने दिया था, कौन से बलवान देश ने दिया था? असल में वो महान आत्मा ही थे, हैं और हमेशा रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को ठीक से समझा था। राम ने अपने को क्या जाना था? ब्रह्म। राम ब्रह्म व्यापक जाना था कि नहीं जाना था? इसलिए वो राम थे, इसलिए वो पूजनीय हैं। तुम भी अपने को जब ब्रह्म जानोगे, तुम भी पूजनीय हो जाओगे। कुछ समझ में बात आ रही है? यहाँ दुनिया की दुर्घटनाएं करने से तुम पूजनीय नहीं हो जाओगे। बड़े से बड़े दुर्घटनाएं कर दो, तो बड़े से बड़े काम कर लो, 2 दिन नाम चलता है, लिख जाता है। तो कौन है भगवान? विलक्षण कौन है? सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद विलक्षण इसीलिए है कि इसकी जो है विलक्षणता ये है कि वो जो है उस सबको वही देख लेता है, इसलिए वो विलक्षण। तुम जो हो वो सबको देख पाते हो। तुम अगर यादव हो, ठीक है, तो दूसरे को क्या देखोगे? बोलो, अपने से निकृष्ट या उत्कृष्ट?
हाँ, ब्राह्मण हो, शरीर से तुम ब्राह्मण जाति के हो, तो तुम अपने से निकृष्ट भी देखोगे और उत्कृष्ट आजकल के ब्राह्मण देखना बंद ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने धर्मशास्त्रों को तो देखना भालना ही छोड़ दिया है, मनोमुखी उनके शास्त्र हो गए हैं। इसलिए हमको ब्राह्मण विरोधी भी कहा जाता है। हाँ, बड़े बड़े प्रचार हैं हमारे विषय में, हम ब्राह्मण विरोधी भी हैं नहीं। यद्यपि जब ब्राह्मणों को ये सबक सिखा देते हैं कि देखो ब्राह्मण से भी ऊंचा कोई होता है, चलो तुम जात से ही बने रहो, लेकिन फिर भी ब्राह्मण से ऊंचा कोई है कि नहीं? ब्राह्मण गुरु सन्यासी, और सन्यासी से भी ऊंचा कोई है। सन्यासी का गुरु कौन है? अविनाशी। ठीक, और तुम अविनाशी हो ऐसा जान जाओ तो बताओ सन्यासियों के बाप हो कि नहीं हो? बोलो। तो यही तो हम बोल देते हैं। कौन सा अपराध करते हैं बताओ? जो भी हमारे मंच में सन्यासी होते हैं सबके आग लग जाती है। ठीक ठीक से इस विषय को समझो। ब्रह्म जगत विलक्षणम, और विलक्षण होने के बाद ये जो कुछ भी दिखता है और कुछ भी है, जो भी दिखता है वो सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं। तो इंद्र ने वहीं से साधना शुरू की और ब्रह्म तक पहुंचे। विरोचन ने वहां से साधना तो शुरू की, लेकिन उसी को ब्रह्म मान बैठे। तो इस संसार के जो है आसुरी संप्रदाय में उनकी गिनती होने। आप लोगों को पता नहीं है, जैन समाज भी देह को ही ब्रह्म मानता है। बड़े बड़े ढोंग चल रहे हैं। कोई जो है विज्ञान को ब्रह्म मानता है, कोई शून्य को ब्रह्म मानता है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं अपने खूंटे गाड़े हुए हैं और उसी को ब्रह्म समझ करके आज सांप्रदायिक जो है झगड़ों में फंसे हुए। नहीं तो ब्रह्म कोई झगड़े का विषय नहीं। ब्रह्म वो है जो किसी के द्वारा देखा नहीं जाता। इसका क्या अर्थ है? देखो, तुम ही ब्रह्म हो। गुरु का उपदेश क्या है? तत्त्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो। ठीक, और दूसरा फिर उन्होंने क्या बता दिया कि तुम हो तो ब्रह्म, लेकिन तुम्हारे किसी भी यंत्र के द्वारा देखे नहीं जा सकते। न तो वाणी तुमको पकड़ सकती है, न इंद्रियां तुमको देख सकती हैं, न मन, न बुद्धि, और न ज़्यादा तुम्हारा जो है अध्ययन। चटनी बना करके चाट जाओ, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद चटनी बनाओ और चाट जाओ, फिर भी तुम ब्रह्म को देख नहीं पाओगे। तो किसको देखता है? ये विलक्षणता, यही विलक्षणता है, और यही सबसे सब में रह के अलग रहने की कला है। जो किसी से नहीं दिखता उसको तुमने कभी मैं करके जाना या देखा? जो किसी से नहीं दिखता। अगर बुद्धि के द्वारा तुम देखोगे तो तुम्हारी बुद्धि ही ब्रह्म बन जाएगी। अब बुद्धि जिनकी ब्रह्म बन गई है वो तो ब्रह्म राक्षस हो गए। वो कौन हो गए? ब्रह्म राक्षस। क्योंकि बुद्धि में इतना अभिमान बढ़ गया है, अब वो किसी को कुछ गुण गिनते ही चुनते नहीं। और दृष्टि अभी कहाँ पर है? कार्य पर ही। कल भी मैंने ये विषय लिया था, कार्य कारण की दृष्टि। अगर आप कार्य से दृष्टि हटा दें, कारण पर दृष्टि ले जाएं, तो आप जगत में चैन से रह सकते हैं। चूंकि मेरी कार्य पर दृष्टि बनी रहती है, इसलिए सारे झंझट जगत में खड़े हुए।
और हमको वो ब्रह्म होते हुए भी कभी अनुभव में नहीं आया कि मैं ब्रह्म हूँ। पर ब्रह्मणो न अन्यत किंचन। ब्रह्म अन्यत भाति चेत। अगर ये कह रहे हैं अगर तुमको ब्रह्म भासता भी है, इनका पहला प्रश्न था, ब्रह्म तुमको अन्य करके भासता भी है, यदि भासता है, पहले तो भासना नहीं चाहिए ज्ञानी को, अगर भासता है तो इस भासने वाले को ऐसे समझो जैसे मृग तृष्णा का जल भासता है। भासता तो है परंतु होता है मृग तृष्णा का जल। अच्छा, मृग की दृष्टि में होता है कि नहीं होता? अब होता है तो फिर उसका परिणाम क्या निकलता है? क्या होता परिणाम? मर जाता है हैं? और तुम क्या हो जाओगे? अगर तुम मर गए तो मृग के अलावा कुछ हो? बड़ी सरल बात है अगर समझ में आ जाए, उन्हें तो बड़ी कठिन है, बहुत कठिन है डगरपन में। मृग तृष्णा का जल होता है? नहीं होता। अच्छा, रस्सी में सांप तो होता होगा, हैं? ढूंढ में भूत, पानी में बर्फ होती है। सही सही फैसला करते जाओ। होती है क्या? ढूंढ में भूत, पानी में बर्फ, मृग तृष्णा का जल और स्वप्न में संसार। स्वप्न में संसार होता है? फैसला करके बताओ। ये बैठे हैं चुपचाप दुकानदार, स्वप्न में होता है जगत? नहीं होता। नहीं होता। अब जब कहीं भी कुछ भी नहीं होता तो आत्मा में संसार होता है, तो फिर काहे के लिए पकड़े बैठे? बता दो। दिन रात इसी ज्ञान में क्यों नहीं जीते? और इस ज्ञान में जी करके इस ज्ञान का प्रचार प्रसार क्यों नहीं बढ़ाते? क्यों नहीं कलयुग में सतयुग के लिए प्रयत्न करते? कहते हमारी कोई सुनता नहीं। तुम्हारी सुनता क्यों नहीं है? क्योंकि तुम खुद नहीं जानते हो कि तुम कौन। हाँ, तुम अपनी खुद ही नहीं सुन रहे, इसलिए नहीं सुनता। तो यहाँ ये कह दिया आदिगुरु शंकराचार्य ने, क्या तुम्हें लगता भी है कि भासता है? तो कि ऐसे ही समझो। ऐसे ही समझो का मतलब मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत जीवो ब्रह्मो नाम। महाराज जी ने देखो उदाहरण लिया है। यदि मिट्टी के अलावा तुम्हें लगता है कि ये घड़ा है, तो फिर देखो घड़ा मिट्टी नहीं है। तुम्हें घड़ा लग रहा है तो मिट्टी कहाँ गई? मिट्टी लगेगी ही नहीं। यदि घड़ा को तुम सत्य समझोगे तो तुमको मिट्टी लगेगी नहीं। एक बहुत बड़ी अच्छी चीज बता, कहते हैं कि लोग जो है कान में उपदेश देते हैं, तो कान में गुरु और कुछ नहीं कहते। जो कनफुक्का गुरु होते हैं, कनफुक्का, वो तो मतलबी गुरु होते हैं, लेकिन जो वास्तव में कान में मंत्र दिया जाता वो यही दिया जाता है। गुरु कान में कह देते हैं तुमसे, क्या कह देते हैं? तुम घड़ा नहीं हो, बस तुम मिट्टी हो। अब बताओ कितनी देर लगेगी तुम्हें मिट्टी समझने में? घड़ा नकारने में कितनी देर लगेगी? लेकिन तुम गुरु की सुनकर के भी सुनते ही नहीं, घड़ा के घड़ा ही बने रहते हो। अगर घड़ा को तुमने मिट्टी सुन लिया होता
तो बता दो घड़ा कहाँ है, बता दो कितने परसेंट घड़ा है और कितने परसेंट मिट्टी है? 100% मिट्टी मिट्टी, घड़ा 1% नहीं। तो यही तो कह रहे हैं गुरु, 100% आत्मा हो कि शरीर भी हो, संसार भी हो। ये बात सुनाई क्यों नहीं दे रही? 100% कौन हो? बराबर नहीं छोड़ रहे इसलिए आत्मा है कि अनात्मा? वहाँ घड़ा मिट्टी कहा जाता था, या आत्मा अनात्मा। अब अनात्मा हो तो आत्मा नहीं हो, आत्मा हो तो अनात्मा नहीं हो। जरा सी बात है, ये समझ में नहीं आ रही है? समझ में नहीं आती है कि बखानने में नहीं आती? समझत बने न जाए बखान। सुनो तात ये अखत कहानी, वो समझत बने। अब समझ में ही नहीं बन रही तो बखानने में कैसे आ जाएगी? कुछ समझो तो कुछ बखानने से तुम्हारे पल्ले भी पड़ेगी, और समझते ही नहीं हो तो। घड़े के लक्षण और मिट्टी के लक्षण मिलते नहीं हैं। क्या नहीं मिलते? घड़ा नहीं रहता और मिट्टी रहती है, तो लक्षण कहाँ है? एक ये फिर एक कैसे? ठीक है ना? तो ब्रह्म जगत से विलक्षण है। साथ में कहते हैं ब्रह्म से अन्य कुछ नहीं है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, पर फिर भी कहते हैं कि तुमको ब्रह्म के अलावा कुछ लगता है तो झूठा देखो, सच्चा मत देखो। यदि मिट्टी के अलावा तुम्हें लगता घड़ा है तो वो झूठा है, दूसरा है ही नहीं। ये सब ध्यान में उपयोग करके स्वाध्याय में करो, अभी व्यवहार में इसकी सोच मत बनाओ। महाराज जी एक बात बड़ी स्पष्ट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पहले करो ध्यान और करो स्वाध्याय, व्यवहार में ब्रह्म बने मत घूमो, ये मना कर रहे हैं। जब तुम्हारी समझ में आ जाए, जब तुम्हारे ख्याल में आ जाए कि वास्तव में जगत है ही नहीं। हाँ? अब देखो, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुम लोगों से ज़्यादा सुपीरियर हूँ, इसलिए नहीं, केवल ध्यान करने की एक विधि बताता हूँ। मैंने उसमें देखा, यहाँ तो मैं था नहीं, शरीर से यहाँ नहीं था मैं, इसमें डाल दिया था टिंकू ने, तो मैंने उसमें देखा जब गोली लगी तो उसकी खोपड़ी उड़ गई अलग, और 1 सेकंड भी शरीर सदा नहीं, पट गिर पाया, है ना? अब घर आकर के मैंने